नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्मिला परलेकर, प्रिंसिपल सेकेंडरी ट्रेनिंग कॉलेज यानी कि शासकीय अध्यापक महाविद्यालय मुंबई, डॉक्टर होमी स्टेट यूनिवर्सिटी भी और मुंबई यूनिवर्सिटी भी के सौजन्य से सभी छात्रों का स्वागत करती हूँ। आज जिस ग्रुप को मैं संबोधित कर रही हूँ वो ग्रुप बीएड के सेकेंड ईयर के अंतिम वर्ष का है और ख़ास आपके लिए जो है तो मुंबई विद्यापीठ ने ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन किया है। आप जानते हैं कि आपकी परीक्षाएं ली जाएं या ना ली जाएं, इस बारे में विवाद हो रहे थे पिछले कुछ महीनों से, परंतु सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब यह तय हो गया है कि आपकी परीक्षाएं ली जाएंगी। कोरोना 19 की ये जो विश्व भर में फैली हुई महामारी है, इस महामारी के चलते ऐसा तय हुआ है कि आपकी परीक्षाएं जो हैं तो ऑनलाइन ली जाएंगी। और ऑनलाइन परीक्षाएं किस प्रकार ली जाएंगी, इस बारे में बहुत विचार मंथन हुआ है। विद्यापीठ स्तर पर भी जो है तो काम हुआ है और उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना मेरा काम है। तो छात्रों, आज सुबह ही हमारा एक जूम पर हमारा काउंसलिंग सेशन हो चुका था, ओरिएंटेशन भी हो चुका है हमारा, पर फिर भी मेरी ये जो बातें हैं या विद्यापीठ के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं वो आपके पास हमेशा रहें, इसलिए ये वीडियो जानबूझ के कर रही हूँ। तो चलिए एक बार सारांश में सारी चीज़ जान लेते हैं। पहली बात, आपकी परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाएंगी। दूसरी बात, ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए जूम, गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, गूगल फॉर्म्स या फिर इवन टेस्टमोस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2, आपकी परीक्षाओं की तारीखें इस प्रकार रहेंगी। सबसे पहले आपका एक मॉक टेस्ट लिया जाएगा। वो मॉक टेस्ट 26 सितंबर 2020 को होगा। उसके बाद ATKT यदि किसी छात्र का है तो ATKT के छात्रों के लिए परीक्षाओं की तारीखें होंगी 28, 29 और 30 सितंबर 2020। और बाद में सबसे अंत में नियमित जो छात्र हैं जिनका कोई बैकलॉग नहीं, जिनकी कोई ATKT नहीं, ऐसे छात्रों के लिए परीक्षाएं आपकी 5, 7 और 9 अक्टूबर 2020 को रखी गई हैं। आपके लिए एक बात बता दें कि आपकी परीक्षा चाहे किसी भी तारीख को की हो, परंतु उसका समय एक ही है, दोपहर 3 से 4 बजे तक। तो आपका मॉक टेस्ट हुआ तो वो भी 3 से 4 के दरमियान ही होगा। यदि आपकी ATKT भी होती है तो वो भी 3 से 4 के दरमियान ही होगी। और यदि आपका नियमित की परीक्षा है तो वो भी 3 से 4 के दरमियान ही होगी। इस बात को आप समझ लें। ये इसलिए रखा गया है ताकि आप दिन भर में तैयारियां कर सकें, आपको कोई जल्दबाजी, कोई हड़बड़ाहट नहीं हो। तीसरी बात, इस एग्जामिनेशन में, इस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। इस परीक्षा में MCQ अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न पत्रिका केवल 25 प्रश्नों की होगी। हर प्रश्न को 2 अंक होंगे। इस तरह से कुल अंक हुए 50। आपके तीनों प्रश्न पत्र जो हैं तो वो 50 अंकों के होंगे और विद्यापीठ की ज़रूरतों के मुताबिक आपके प्राप्तांकों को उनके द्वारा निर्देशित अंकों में तब रूपांतरण किया जाएगा। फिर वो 60 हो, 75 हो, 80 हो, जो भी हो, उसमें उनका रूपांतरण कर दिया जाएगा। अब बहुविकल्प MCQ यानी कि बहुविकल्प प्रश्न होते क्या हैं। बहुविकल्प प्रश्न जो होते हैं उनका स्वरूप कुछ ऐसा होता है कि पहले आपको एक प्रश्न दिया जाता है जो कि विधान भी हो सकता है, समस्या भी हो सकती है, और उस विधान अथवा उस समस्या के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। 4 उत्तरों के विकल्प दिए जाएंगे। इन 4 उत्तरों में से केवल कोई भी एक उत्तर सही होगा और इस सही उत्तर को आपको ढूंढकर उसे चुनना है। केवल आपको चुनना है। हमेशा की भांति, हमेशा की तरह जिस तरह से आपने अभी तक परीक्षाएं दी हैं, तो उन परीक्षाओं में जिस तरह से आप वर्णनात्मक लिखा करते थे, डिस्क्रिप्टिव लिखा करते थे, इस बार आपको वैसा नहीं लिखना है। आपको सिर्फ 4 में से एक सही उत्तर चुनना है। बहुत ही आसान है और ज़्यादा इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको कुछ भी लिखना नहीं, कुछ नहीं करना है। ठीक 3 बजे आपको आपका पेपर दिया जाएगा, शुरू किया जाएगा
और ठीक 4 बजे आपका पेपर समाप्त हो जाएगा। 4 बजे के बाद आपका पेपर आपके रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। चलिए अब आते हैं कि आपका कितना पोर्शन जो है तो वो काउंट किया जाएगा। मुंबई विद्यापीठ के निर्देशों के मुताबिक आपका पोर्शन जो है या तो 3/4 काउंट किया जाए या फिर 13 मार्च 2020 तक जितना भी पोर्शन कंप्लीट हुआ है और जिन पर 250 प्रश्न बन सकते हैं, उतना पोर्शन, उतना सिलेबस, उतना पाठ्यक्रम जो है तो आपकी परीक्षाओं के लिए काउंट किया जाएगा। तो आप अपने प्रोफेसर से बात कर लें। उन्होंने 13 मार्च 2020 तक जितना भी पोर्शन सिखाया है, जितना आशय सिखाया है, या तो वो उस पर प्रश्न लेंगे या फिर 3/4 भाग पर आपके प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। वैसे तो ऑनलाइन हमने पूरा ही सिलेबस तकरीबन ख़त्म कर दिया था। तो ये हो गया मोटी मोटी बातें। एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, हमने किन चीज़ों के बारे में बात की। सबसे पहले हमने परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा इस बारे में बात की। दूसरा, ये परीक्षा कौन से प्लेटफॉर्म्स के जरिए ली जाएगी इसके बारे में बात किया। तीसरा, कौन सी तारीखों को लिया जाएगा इसके बारे में आपने बात की। उसके बाद हमने बात की कि कितनी तरह की परीक्षाएं होंगी, ATKT, मॉक टेस्ट और रेगुलर एग्जामिनेशंस। इसके बारे में हमने आपको बताया कि परीक्षाओं का समय क्या रहेगा। उसके बाद आपको बताया गया कि परीक्षाओं का स्वरूप कैसा है। बहुपर्याय, बहुविकल्प प्रकार का वस्तुनिष्ठ स्वरूप का यह प्रश्न पत्र रहेगा। कोई भी प्रश्न पत्र जो है तो वस्तुनिष्ठ स्वरूप का रहेगा। फिर आपको हमने ये भी बताया कि इस हर प्रश्न पत्र में केवल 25 प्रश्न होंगे। 25 प्रश्नों को आपको 1 घंटे के अंतराल में पूरा करना है। हर प्रश्न को 2 अंक हैं, कुल अंक 50 होंगे। इन 50 अंकों का रूपांतरण बाद में विद्यापीठ के निर्देशों के अनुसार और उन प्रश्न पत्रों के, उन पाठ्यक्रमों के गुणांकनानुसार किया जाएगा। तो यहाँ तक बात हो गई कि परीक्षा जो है तो किस प्रकार होगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको परीक्षाएं किस प्रकार ली जाएंगी इस बारे में समझ आ गया होगा। मैं ये सत्र यहीं समाप्त करती हूँ और अब अगले सत्र में जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, इसमें आपके जो शंकाएं हैं, आप जिन चीज़ों से डर रहे हैं, आपको जिन चीज़ों के बारे में समस्या जान पड़ती है, आपके हर सवालों का जवाब उस सम्मंत्रण सत्र में मैं देने वाली हूँ। आप ये वीडियो गूगल क्लासरूम में भी देख सकते हैं। ये वीडियो आप जितनी बार चाहें चला सकते हैं। ये वीडियो आप ही की सेवा और सहायता के लिए है। यदि आपको कोई भी असुविधा महसूस होती है, कोई भी डर लगता है, कुछ भी शंका निर्माण होती है, तो आप सीधा मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर श्री BG खाड़े, इनको भी आप कॉल कर सकते हैं। अलावा इसके किसी भी प्रोफेसर को, किसी भी प्राध्यापक से आप संपर्क कर सकेंगे। मैं पुनः आपको आश्वस्त करती हूँ, ये परीक्षा बहुत आसान है और आप बहुत आसानी से इसमें पास होंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। हम दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।